कल रात आपने कितनी नींद ली? 6 घंटे, 5 या सिर्फ 3? और सोने से पहले आप क्या कर रहे थे? बस फोन पर स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। कभी लगा है कि आपके इर्द गिर्द जो बेचैनी, जो विचलन, जो जल्दबाजी है, वह सिर्फ आदत नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े ब्रह्मांडीय घड़ी की टिक टिक का हिस्सा है? ऋषियों ने कहा, समय 4 युगों की सांसों पर चलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। और आज हम कलयुग के 4 चरणों की खोज में हैं। सबसे बड़ा प्रश्न, अभी हम किस चरण में खड़े हैं? सोचिए, अगर आपको अभी ये कहा जाए कि परंपरा के अनुसार कलयुग कुल 4,32,000 मानव वर्ष का है और हम उसमें से केवल लगभग 5,823 वर्ष ही चले हैं, तो आपका पहला भाव क्या होगा? क्या आप चौंकेंगे कि जो हमें पीक लगता है वह बस शुरुआत की आहट है, या राहत मिलेगी कि अभी अच्छा करने, दिशा बदलने और रास्ता चुनने का समय हमारे पास बहुत है? एक पल ठहरिए। आपके हिसाब से आज आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? समय की कमी, ध्यान का बिखराव या भीतर का डर? मन में उत्तर दीजिए, क्योंकि इसी उत्तर पर आज का पूरा सफर टिका है। आज हम कथा नहीं, एक कंपास दे रहे हैं। अगर यह यात्रा आपको सार्थक लगे, इस आवाज को आगे बढ़ाइए। इसे उस दोस्त तक पहुंचाइए जो हर सुबह कहता है, समय नहीं मिल रहा। और अगर वेद गाथा की यह खोज आपको अपनी लगती है, तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह संवाद आपके जीवन में बार बार लौटा रहे। और हाँ, आपका अनुमान क्या है? काली स्टेज 1 मौत 2 3 4 कमेंट में लिखना मत भूलिए। परंपरा एक रोचक गणना देती है। देव वर्ष और मानव वर्ष का अनुपात। एक देव वर्ष 360 मानव वर्ष। इसी आधार पर कहा गया, कलयुग की कुल अवधि 4,22,000 वर्ष है, जिसमें आरंभ की संध्या एक दीर्घ भोर लगभग 36,000 वर्ष, मुख्य देह 360,000 वर्ष और अंतिम संध्यांश फिर 36,000 वर्ष। आरंभ कब? व्यापक पारंपरिक मान्यता, भगवान कृष्ण के पृथ्वी से प्रयाण के बाद लगभग 302 ईसा पूर्व के आसपास। आज के हिसाब से हम कलयुग के आरंभ से करीब 5,000 से थोड़ा अधिक वर्ष दूर आ चुके हैं। यहां एक सवाल, क्या आपको लगता है कि मानव सभ्यता के वर्तमान उतार चढ़ाव इतने ही वर्षों में इतने तीव्र हो सकते हैं? अगर हां, तो कल्पना कीजिए कि आगे के अध्याय कितने गहरे होंगे। अब जरा 4 चरणों को सरल भाषा में समझें। समझने की सुविधा के लिए हम कलयुग को एक 4 पहिया कहानी में बदलते हैं। हालांकि शास्त्रों में मुख्य जोर संध्या और संध्यांश पर है, बराबर बराबर हिस्सों पर नहीं। पहला चरण, कली संध्या यानी डॉन, जब एक युग का अंधेरा उतरता है पर पिछली रोशनी की गूंज अभी श्वास ले रही होती है। दूसरा, प्रारंभिक कली, जहां नई आदतें, नए मूल्य, नई संस्थाएं जड़ पकड़ने लगती हैं और भ्रमलोभ का विस्तार होता है। तीसरा, परिपक्व कली, जहां अधर्म संस्थागत हो जाता है, कौन सही से ज्यादा, किसके पास शक्ति मायने रखती है। और चौथा, संध्यांश, जहां थक चुकी व्यवस्था बदलाव के लिए चीखती है और अगले सतयुग के बीज फूटने लगते हैं। अब सोचिए, अगर ये 4 मंजिलें हैं तो अभी प्रवास कहां तक पहुंचा? अगर मैं कहूं हम अभी भी पहले चरण डॉन में हैं, तो आपका मन क्या कहेगा? असंभव, क्योंकि दुनिया तो पहले से ही उथल पुथल है। या शायद क्योंकि बड़े चक्र बड़े धैर्य मांगते हैं। भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में कलयुग के लक्षणों का वर्णन आता है। राजा कर संग्राहक जैसे होंगे, सत्य घटेगा, वचन की कीमत कम होगी, चित्त अशांत होगा, मित्रता स्वार्थ पर टिकी होगी। पिछले हफ्ते की अपनी किसी बातचीत को याद कीजिए। क्या उसमें जल्दी, चिढ़, दिखावा या स्वार्थ झलकता नहीं था? अगर हां, तो यह ग्रंथों की चेतावनी नहीं बल्कि आईना है, और आईने से बचने की बजाय उसे साफ करना सीखना होता है। क्या आपको लगता है कि हम अपने हर दिन का एक हिस्सा ध्यान कर के रूप में चुकाते हैं? स्क्रीन, नोटिफिकेशन और थकाऊ सूचनाओं को? ईमानदार जवाब दीजिए, क्योंकि आगे की दवा इसी निदान पर निर्भर है। अब एक आवश्यकता, विवाद को भी स्थान दीजिए। कई आधुनिक विचारक एक अलग मॉडल रखते हैं, लगभग 24,000 वर्षीय छोटा युग चक्र, जो पृथ्वी के अक्ष की धुरी पूर्व गति से जोड़ा जाता है। इस दृष्टि में हम बीते कुछ सदियों से चढ़ते द्वापर की ओर हैं, इसलिए बिजली, संचार, तकनीक सब उछाल पर हैं। यह व्याख्या कई साधकों के अनुभव से मेल खाती है, पर यह पारंपरिक पुराण सम्मत 4,32,000 वर्षीय गणना से भिन्न है।
यहाँ आपसे एक प्रश्न, आपके भीतर कौन सा दृष्टिकोण बैठता है? दीर्घ 4 वर्षीय चक्र या 24,000 वर्ष वाला छोटा चक्र? और क्यों? अपने मन के कारण को पहचानिए, क्योंकि कभी कभी हम वह मॉडल चुनते हैं जो हमारे जीवन के अनुभव से मेल खाता है, न कि जो शास्त्र कह रहे हैं। सही वही जो आपके विवेक को जगाए। बस इतना याद रखिए। अब देखिए, अगर पारंपरिक गणना को माने तो कलयुग की डॉन कली संध्या लगभग 36,000 वर्षों की है और हम उसके लगभग 14% तक पहुंचे हैं। सुनकर कैसा लगा? चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी सी दूरी में ही आधुनिक मानव ने ज्ञान, जनसंख्या, साधन और संकटों के ऐसे विस्फोट देख लिए हैं जो हजारों वर्षों तक नहीं दिखे। तो क्या होगा जब यह धारा और चौड़ी होगी? आपका अनुमान क्या कहता है? समाज का नैतिक कंपास किस दिशा में झुकेगा? संस्थानों की ओर या व्यक्तियों की ओर? कानूनों की ओर या मानवीय विवेक की ओर? यह सवाल आपके भीतर छोड़ रहा हूं, क्योंकि उत्तर भी आपके भीतर से ही उठेगा। कभी कभी लोग पूछते हैं, कली कहां बसता है? परंपरा प्रतीकात्मक उत्तर देती है। जहां लोभ, जुआ, मद्य, वासना और असत्य फलते हैं, वहीं कली का निवास गहरा है। अगर इसे आज की भाषा में अनुवाद करें तो क्या दिखता है? सट्टा संस्कृति, जहां हम आज नहीं तो कल अगला बड़ा दांव खोजते हैं, बिना धैर्य, बिना मूल्यों के। डोपामिन की अर्थव्यवस्था, जहां एप्स डिजाइन किए गए हैं कि आप एक और स्क्रॉल करें, एक और क्लिक करें, एक और शॉट देखें। वैनिटी मैट्रिक्स, जहां संख्या सत्य बन जाती है और असर को हम लाइक्स में मापने लगते हैं। मिथ्या सूचना, जहां शोर इतना है कि सत्य का स्वर सुनाई ही नहीं देता। और एक प्रश्न, आपके जीवन में इनमें से कौन सा महाशक्ति सबसे ज्यादा पकड़ रखता है? ध्यान भंग, वैनिटी मैट्रिक्स या गलत सूचना? खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्योंकि वही आपका पहला साधना बिंदु बनेगा। धर्म की 4 टांगें, सत्य, दया, दान, तप। कहा गया, कलयुग में इनमें से 3 टांगें गिरती हैं। एक टांग सत्य पर पूरी व्यवस्था टिकती है। इसे आज के जीवन में रखिए। सत्य अर्थात अपनी बात और अपने भीतर दोनों में ईमानदारी, तथ्य जांच की आदत, जो कहें वही करें। दया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, पहले समझने की कोशिश फिर प्रतिक्रिया। दान सिर्फ पैसा नहीं, समय, ध्यान, मार्गदर्शन। तप डिजिटल व्रत, डोपामिन रीसेट, सीमाओं का सम्मान। एक चुनौती लीजिए, आज से 7 दिन तक सूर्यास्त के बाद 20 मिनट कोई स्क्रीन नहीं। इसे अपना डिजिटल संध्या नाम दें। क्या आप तैयार हैं? अगर हां, अपने मन में कहिए, संकल्प स्वीकार। यह छोटा सा अभ्यास आपकी नींद, आपके विचार और आपके निर्णयों में फर्क डालेगा। देखिएगा, आज की दुनिया में सच को संभालना आसान नहीं, क्योंकि आपके ध्यान पर सैकड़ों कंपनियां बोली लगा रही हैं। हर घंटी, हर वाइब्रेशन कहता है, अभी देखो, अभी चाहो, अभी बोलो। पर बुद्धि का स्वर धीमा पर गहरा होता है। वह कहता है, ठहरो, देखो, फिर चुनो। आपने कब आखिरी बार किसी सूचना को तुरंत शेयर करने की बजाय 10 मिनट रुककर उसकी जांच की? यह छोटा सा ठहराव कलयुग की सघन हवा में आपकी अपनी ऑक्सीजन है। याद रखिए, जहां आप अपनी आहुति, ध्यान डालते हैं, वही आपके जीवन का धुआं बनकर लौटता है। आपके नोटिफिकेशन सिर्फ संदेश नहीं, उनसे निकलती आवाज कई बार आपके भीतर के मौन पर चढ़ बैठती है। क्या आप उसे पहचानते हैं? अब एक और परत, विवाद और विवेक। बहुत लोग पूछते हैं, अगर हम अभी डॉन में हैं तो इतनी नैतिक थकान क्यों? उत्तर सरल है, डॉन किसी दिन की तरह 40 मिनट नहीं, यह हजारों वर्षों की भोर है। इस भोर में रात भी है और उगते सूर्य की हल्की रेखा भी। सूक्ष्म अभ्यास यह है कि आप अपने जीवन में उस रेखा को कहां बढ़ा सकते हैं। परिवार में सप्ताह में एक बार 20 मिनट की साझा पाठ रात्रि, कोई शास्त्र, कोई कहानी, कोई सत्य विमर्श। कार्यालय में हर दिन 90 मिनट का डीप वर्क, बिना मल्टीटास्किंग, बिना छलांग। समुदाय में कौशल साझा मिलन, 10 लोग 10 कौशल, 100 मिनट। क्या यह कठिन लगता है? शायद, पर इतना सोचिए, अगर आप कलयुग की पहली सीढ़ी पर खड़े हैं तो ये ही तो वे रस्सियां हैं जिनसे ऊपर की ओर चढ़ना संभव होगा। कहानी का एक जरूरी पन्ना। भागवत के लक्षणों में यह भी आता है कि आयु छोटी होगी, धैर्य कम होगा, शब्द कठोर होंगे। और आप देख रहे हैं, एक स्क्रीन के उस पार कोई भी किसी से कुछ भी कह देता है,
बिना उसका चेहरा देखे, बिना उसकी स्थिति समझे। प्रश्न: क्या हम डिजिटल अनामता के सहारे अपनी विवेकहीनता को आजादी का नाम दे रहे हैं? और क्या इसका उपाय कानून से पहले संस्कार में और संस्कार से पहले स्वाध्याय में है? आप क्या सोचते हैं? कानून बदले बिना संस्कृति बदल सकती है, या संस्कृति बिना बदले कानून बदलकर भी कुछ नहीं होता? एक चौंकाने वाला तथ्य, अगर पारंपरिक गणना माने तो हम अभी कुल कलियुग का मात्र लगभग 1% से थोड़ा ज्यादा ही तय कर पाए हैं। सोचिए, इतनी सी दूरी में मानवता ने जो कुछ बनाया और जो कुछ बिगाड़ा वह कितना विराट है। तो शायद प्रश्न यह नहीं कि कलयुग बुरा है, प्रश्न यह है कलयुग भारी है। और जब गुरुत्व अधिक होता है तो प्रयास भी सच्चा होना पड़ता है। यही कारण है कि यहाँ किए गए छोटे छोटे कर्म भी कभी कभी किसी और काल से अधिक फलदायी हो जाते हैं, क्योंकि यह विरोध पवन के विरुद्ध उड़ान है। आप सहमत हैं? अब अपने भीतर झांक कर एक सच बोलिए। आप हर दिन किस एक चीज को बदल सकते हैं जिससे 10 साल बाद आपका जीवन अधिक स्थिर, अधिक स्पष्ट, अधिक करुणामय बने? शायद वह है सुबह की पहली 15 मिनट, फोन से पहले पुस्तक, सूचनाओं से पहले श्वास, दुनिया से पहले प्रभात का मौन। शायद वह है दिन की एक सत्य डायरी, आज कहां सच बोले, कहां टाला और कल क्या सुधारेंगे। शायद वह है सप्ताह में 1 घंटे का दान, किसी को कोई कौशल सिखाना। इनमें से कौन सा अभ्यास आप आज से शुरू कर सकते हैं? अब उत्तर के केंद्र की ओर बढ़ते हैं। अभी हम किस चरण में हैं? पारंपरिक पुराण आधारित गणना और 3302 ईसा पूर्व को आरंभ माने तो हम कलयुग की पहली सीढ़ी कली संध्या यानी डॉन में हैं। इस आरंभिक भोर का लगभग 14% पीछे छूट चुका है। इसका अर्थ क्या? यह कि पुराने युग की कुछ सुगंधें अभी हवा में हैं, वह आपको बुलाती हैं, और नए युग की कुछ आदतें, कुछ आकर्षण, वे भी अपना घर बना रहे हैं। इसलिए ही एक तरफ आप देखते हैं तकनीक, उपचार, यात्रा, सीखने के साधन अद्भुत गति से आगे, दूसरी तरफ थकान, क्रोध, अविश्वास और सतहीपन एक बीमारी की तरह फैलते हुए। ये विरोधाभास ही डॉन का स्वभाव है, और इस स्वभाव में आपका निर्णय ही आपका धर्म है। आप पूछेंगे, तो क्या मेरे हाथ में कुछ है? उत्तर, बहुत कुछ। परंपरा कहती है कलयुग का सबसे श्रेष्ठ उपाय नाम स्मरण है, ध्यान को केंद्र देना, धर्म की एक टांग सत्य पर टिकना, और आधुनिक अनुवाद फैक्ट चेक, गहरी सांस, धीमी प्रतिक्रिया और दयालु संवाद। जब आप 10 सेकंड रुककर उत्तर देते हैं तो आप अपने भीतर के अग्निकुंड को शांत रखते हैं, और वही शांति धीरे धीरे घर, काम और समाज में फैलती है। क्या आप यह प्रयोग करेंगे? 1 सप्ताह तक हर उकसावे पर उत्तर देने से पहले 3 लंबी सांसें। छोटा अभ्यास पर बड़ा प्रभाव, यही तो तप है। अब एक और कोमल कटाक्ष, हम में से कितने लोग धर्म शब्द सुनते ही डर या दूरी महसूस करते हैं? शायद इसलिए कि हमने धर्म को उपदेश, पहचान और नियमों के बोझ में उलझा दिया। पर अगर धर्म की 4 टांगें समझें, सत्य, दया, दान, तप, तो क्या इनमें से कोई भी ऐसी है जो आपके जीवन को हल्का न करे? धर्म यह नहीं कि आप किस पूजा में रहे, धर्म यह कि आप किस मानवीयता में रहे। और यह मानवीयता जितनी आपकी स्क्रीन पर बोले गए शब्दों में हो, उतनी ही आपकी खामोशी में भी हो। यह कलयुग का अनुष्ठान है, क्योंकि शोर यहां अपरिहार्य है, मौन यहां अनुशासन है। अब उस विवाद पर अंतिम दृष्टि। 24,000 वर्षीय चक्र बनाम 4,32,000 वर्षीय चक्र। शायद सत्य दोनों में ही कुछ अंशों में है। बड़े चक्र और छोटे तरंगें साथ साथ चलती हैं। एक बड़े समुद्र में छोटी छोटी लहरें उठती गिरती रहती हैं। जीवन भी ऐसा ही है, महाकाल का चक्र विशाल, और हमारी पीढ़ियों के भीतर उभरते छोटे कालखंड तेज। इसलिए आप यह मानकर चलें कि भले मैक्रो स्तर पर हम डॉन में हों, माइक्रो स्तर पर कभी कभी मिनी गोल्डन विंडोज बनते हैं, जहां व्यक्ति और समुदाय असाधारण छलांग लगाते हैं। आपका अभ्यास, आपका चरित्र, आपका संकल्प इन्हीं खिड़कियों की कुंजी है। क्या आप ऐसी किसी खिड़की को अपने जीवन में खोलने के लिए तैयार हैं? पर आश्वस्त करने वाला बिंदु। किसी भी युग में, किसी भी चरण में एक सच आपकी ढाल है। जो आप ध्यान से चुनते हैं वही आप धीरे धीरे बनते हैं। अगर आप हर दिन आक्रोश और तुलना चुनते हैं तो आप धीरे धीरे असंतोष बन जाते हैं। अगर आप हर दिन सीखना
और सेवा चुनते हैं तो आप धीरे धीरे संतोष बन जाते हैं। कलयुग में कठिनाई यह है कि गलत चुनाव आसान बना दिए गए हैं और सही चुनाव कठिन। परंतु यही कठिनाई आपकी साधना का मूल्य बढ़ाती है। जितना भारी पत्थर उतनी तेज चिंगारी। आप किस चिंगारी को चुनेंगे? अब कल्पना कीजिए 10 वर्ष बाद का आप। क्या चीज आपको उस दौर में सहारा देगी? शायद वही सुबह का मौन, वही सच की डायरी, वही डिजिटल संध्या, वही नाव समुदाय। अपने मन में अभी उसके लिए एक संकल्प लिखिए। मेरी एक धर्म लंगर यह है। यह रिक्त स्थान आपका है, आपका वचन, आपका व्रत। इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मन के लिखे हुए व्रत बार बार याद दिलाते हैं कि हम कौन बनना चुन रहे हैं। तो निष्कर्ष यह नहीं कि कलयुग से डरना चाहिए। निष्कर्ष यह है, कलयुग को एक प्रशिक्षण मैदान की तरह देखना चाहिए। यहां गुरुत्व अधिक है, इसलिए विकास भी असली होता है। हम 4 चरणों की कहानी के पहले अध्याय में हैं। डॉन। और डॉन हमें 2 उपहार देता है, दृष्टि और अवसर। दृष्टि कि यह बस शुरुआत है, आगे शोर भी बढ़ेगा और चमक भी। अवसर कि अभी बुनियाद रखने का समय है, आदतों की, संबंधों की, सत्य संस्कृति की। जो अभी बोया जाएगा वही आगे कवच बनेगा। अगली बार जब आप फोन की त्रुटि ध्वनि सुने, अपने भीतर से एक धीमी आवाज भी सुनिए। ठहरो। जो आप पढ़ें, एक पल पूछिए, क्या यह सच है? जो आप कहें, एक पल सोचिए, क्या यह आवश्यक है? क्या यह दयालु है? ये 3 प्रश्न, सत्य, आवश्यकता, करुणा, कलयुग की हवा में आपका निजी ऑक्सीजन मास्क है। क्या आप इन्हें पहनने के लिए तैयार हैं? और यदि यह यात्रा आपके भीतर कुछ जगा कर गई हो, तो इसे आगे बढ़ाइए। उस एक व्यक्ति तक पहुंचाइए जो अभी अंधेरी रात में है, क्योंकि भोर सबसे पहले उसी को चाहिए होता है जिसे अंधेरा सबसे तेज महसूस हो रहा हो। यदि यह खोज आपको अर्थ देती है, वेद गाथा का साथ थामिए। और हां, अपना अनुमान मत भूलिए। काली स्टेज 1 2 3 4 और अपनी एक प्रतिज्ञा जो आपको अगले दशक में संभाले रखेगी। याद रखिए, धर्म की एक टांग, सत्य, बस आपसे चलने की विनती करती है। जब आप उसके साथ चलते हैं तो आप अकेले नहीं होते। आपके साथ वह समूचा संगीत चलता है जो सहस्राब्दियों से मनुष्य को अंधेरी रातों के पार ले जाता आया है। आज इस भोर में वही संगीत फिर से आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप सुन रहे हैं? आपके भीतर एक चिंगारी जलाई है तो इसे अब भी लाइक कीजिए, वेद गाथा को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए ताकि अगला अध्याय सीधे आप तक पहुंचे। इसे उन 2 लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें अभी सबसे ज्यादा भोर की जरूरत है। और इस वीडियो को सेव रखिए। जब भी मन डगमगाए इसे फिर सुन लीजिए। नीचे एक पंक्ति लिखना मत भूलिए। काली स्टेज 1 से 2 3 शेर, मेरा अनुमान और मेरी एक प्रतिज्ञा। अगर आप चाहते हैं कि हम अगले भाग में कल्कि, काल, ग्रंथ और परिवर्तन पर गहराई से उतरें तो कमेंट में कल्कि लिखिए। अगले 7 दिन डिजिटल संध्या निभाइए, एक मित्र को साथ जोड़िए और मिलते हैं अगली भोर में, सत्य के साथ, संकल्प के साथ, वेद गाथा के साथ।